दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अपत्रान कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में पेंशनरों की आम सभा टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम लखनऊ में हुई। संपन्न आचार संहिता लगने से पहले पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो। कार्यक्रम संबंधित जानकारी मुख्य मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे ने दी। लोग तो ऐसे पति पत्नी दोनों एक ही उसमें थे और एक साथ बंद हो जाना सबसे बड़ा बोझ हो। अगर अलग अलग रहता और एक उसको सफर करता, पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप कैसे उभरे होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये मेरे मन में 20 लाख लोग हमारे वीडियो देख चुके हैं और इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल सब जगह आते हैं कि अब क्या हो रहा है, इसमें ये हुआ तो अब क्या हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि ये जब आंदोलन चल रहा था पिछले वाले में, जो दिसंबर में मैं पूरे टाइम रहा शुरू से लेके आगे तक, पर इस टाइम जो 21 से 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ 30 से बल्कि, क्योंकि 30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी दिल्ली में हम लोगों ने, और हमारी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं जा नहीं पाया। खैर यहीं से बैठे बैठे हमने अरेंज किया उसको और 6 तारीख को मैं पहुंच पाया। नीता जी ने अपने साथ पूरी टीम लेके गई। इस बार द्विवेदी जी वगैरह कई दिनों तक रहे वहाँ पे। तो हमको बाद में ये हुआ कि ऐसा है, ये अनशन चलता रह रहा है और इतना खराब मौसम है, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग बात करें सरकार, क्योंकि हमारा आंदोलन किसान आंदोलन वाला तो है नहीं कि सरकार आके बात कर रही है, हम ट्रैक्टर चढ़ाए दे रहे हैं, हम रास्ता रोके दे रहे हैं। सब वृद्ध लोग हैं, एक लिमिटेशन है आंदोलन करने की, उसी सीमा में रहते भी लोग। तो लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से वार्ता हुआ। हम लोग 9 तारीख को हम और हमारे अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, उनसे 2-3 दिन से फोन पर बात हो रही थी। उनसे कहा कि आप कुछ पहल करिए। आपने इनिशिएटिव लिया था, प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिलवाया था हम लोग को, अब करिए। अब ये क्या है, कितने लोग तो तब से 2 साल में 3 साल में कितने लोग हम लोग फल है कि हमारी बात वहाँ तक आगे पहुँची हुई है। हम लोग तो हर आंदोलनों में आगे रहते ही हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग के ये सब संभव नहीं है। अभी पिछले रामलीला मैदान और जंतर मंतर में हम और चौबे जी यहाँ से गए और 2 तारीख को फरवरी में ये बीमार पड़ गए। इनको इतना फीवर आया कि वहाँ से फिर 2 दिन बाद हम वहाँ आ पाए। और किसी तरह से तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ एक लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व, सब आप लोगों की भावना को देखते हुए, आप लोगों के संघर्ष को देखते हुए आज जो यहाँ पेंशनर्स को लेकर बैठक चल रही है, बैठक का उद्देश्य क्या है? पिछले दिनों दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने से हम लोग जो है आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं जंतर मंतर पर। उसमें कई प्रगति हुई, कई जगह वार्ता हुई, प्रपोजल बने, उसी सब का विवरण देने के लिए यहाँ प्राण सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति और EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया कि अब तक क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या प्रपोजल बने और उस पर क्या संभावना है, इसी को जानकारी देने के लिए मीटिंग आयोजित की गई। सर, मुख्य मांगे जो हैं आप पेंशनर्स की सब क्या हैं जो सरकार नहीं मान रही है सर, उनके ऊपर? तो इसी 2-3 दिनों में उन्हें निपटारा करना है कि क्या है, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है। तो दिल्ली में हमारी टीमें बैठी हुई हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि आचार संहिता लगने से पूर्व ये पेंशन जो है बढ़ोतरी की घोषणा हो सके। और अगर EPFO का कहना है कि अगर पूरी तरह 7,500 नहीं करी जाती है तो अंतरिम राहत दी जाएगी। तो जो भी घोषणा हो है वो आचार संहिता लगने से पहले हो, ये हम लोग की कोशिश है। सर, जैसा कि आप लोग पेंशनर के साथ साथ कर्मचारी के साथ साथ देश के नागरिक भी हैं और एक मतदाता भी देश के हैं सर, 2024 के चुनाव में क्या इसका आक्रोश आप लोगों को? हमारा नारा है कि जो EPS 95 पेंशनर का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये संकेत है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमें आगे क्या करना है। उसी के मद्देनजर हुई है। हमारे जो अपत्रान के पेंशनर हैं उन सभी को 1,000 से कम पेंशन। जैसे हमारे राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि 36,40,000 पेंशनर ऐसे हैं जिनको 1,000 से कम पेंशन और अमूमन हाईएस्ट बहुत से GM रिटायर होते हैं
जिनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है लेकिन पेंशन उनको 3,000 लगती है। ये फार्मूला ऐसा ईपीएफओ ने बना दिया है। पहले 12 महीने में गणना होती थी और उन्हें 60 महीने में गणना तहसील हर जिले में पहुंचा दिया। आपने जो सवाल अभी किया कि अगर 13 तारीख से आचार संहिता लग रही है, इसमें अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा पहले से नारा है जो ईपीएफ 95 पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। हम वोट की चोट देंगे। 7 करोड़ ईपीएफ 95 के मेंबर हैं पूरे भारत में। अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 करोड़ वोटर है। 42 करोड़ वोटर इस सरकार को बिगाड़ सकता है और बना भी सकता है, बचा भी सकता है, उतार भी सकता है। जी, मैं आर्यन द्विवेदी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 का संयुक्त मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। और आज ये बैठक अपड्रॉन टिकैत राय तालाब पर जॉइंटली रूप में हो रही है। ईपीएस 95 का यहाँ पर रोडवेज के लोग भी हैं, आवश्यक वस्तु निगम के भी हैं, पीसीएफ के भी हैं, मोहन मेकिंग्स के भी हैं। इन सब लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग करके और ये सरकार के सामने बिगुल बजाने का ये प्लान किया है कि अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी मांगे जो 7,500 प्लस डीए और महंगाई भत्ता पत्नी का और इसमें चिकित्सा सुविधा अगर नहीं मिली तो हम लोग जरूर वोट की चोट इनको देंगे। तो यही मेरा मेन है।